क्या आपको मालूम है चांद का एक दिन कितना बड़ा होता है? क्या चांद का एक दिन भी पृथ्वी के एक दिन के ही बराबर होता है? क्या ये भी 24 घंटे का ही होगा? लेकिन ऐसा नहीं है। पृथ्वी के एक दिन और चंद्रमा के एक दिन में बहुत बड़ा फर्क है। आप सोच रहे होंगे कि जैसे पृथ्वी पर एक दिन 24 घंटे का होता है, उतना ही लंबा दिन चंद्रमा पर भी होता होगा। अगर ये कहे कि ऐसा नहीं होता तो शायद आपका जवाब होगा, हो सकता है कि ये कुछ छोटा या बड़ा, लेकिन पृथ्वी के दिन की लंबाई की तरह इसके दिनों की लंबाई में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होने वाला। तो आप गलत हैं। अंतर तो इतना बड़ा है कि हैरान कर देने वाला है। चंद्रमा का एक दिन जितना लंबा है वो वाकई हैरान कर देता है। दरअसल चांद का एक दिन पृथ्वी के करीब 28 दिनों के बराबर होता है, यानी करीब 14 दिनों की रात और 14 दिनों का ही दिन है ना हैरानी भरा? ऐसा क्यों होता है ये तो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन ये भी बता दें कि चांद पर कुछ भी पृथ्वी जैसा नहीं है। यहाँ की रात और दिन के तापमान के साथ मौसम में बहुत बड़ा अंतर रहता है। अगर आप ये मानते हो कि पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव या उत्तरी गोलार्ध के कुछ देशों में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तापमान माइनस में बहुत नीचे चला जाता है, तो यकीन मानिए इस मामले में चांद कई कदम आगे है। कहा जाता है कि चांद के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के नेचर में बहुत अंतर है, लिहाजा दोनों की रात तापमान में भी अंतर बताया गया है। चांद का एक हिस्सा ऐसा भी है जो कभी पृथ्वी का सामना नहीं करता। यहाँ आमतौर पर कम रोशनी होती है। चांद जब अपनी कक्षा में 360 डिग्री घूमता हुआ पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है तो उसमें उसे 27.32 दिन लगते हैं। ऐसे में पहले एक हिस्सा काफ़ी समय तक पृथ्वी की ओर होता है, फिर यही हाल चांद के दूसरे हिस्से का होता है। पृथ्वी पर एक दिन 24 घंटे का होता है, उसमें 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। वहीं चांद पर एक दिन करीब 14 दिन का होता है। रात भी इतनी लंबी होती है, लिहाजा चांद की सतह पर मौजूद वस्तुओं पर रात और दिन का बहुत असर होता है। रात में चांद का तापमान लगातार गिरता है, दिन में तापमान लगातार बढ़ता है। फिर चांद के अलग अलग हिस्सों की स्थितियां भी अलग हैं। माना जाता है कि चांद का साउथ पोल ज़्यादा ठंडा होता है, रातें भी इतनी ठंडी होती है पृथ्वी का कोई भी मनुष्य शायद वहां उन हालात में रह पाए। बस्तियां बनाने की कल्पना तो दूर की बात है। चंद्रमा की कक्षीय अवधि मतलब चंद्रमा द्वारा पृथ्वी के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी करने में लगने वाला समय वास्तव में लगभग 27.3 पृथ्वी दिवस के बराबर, या सटीक कहे तो 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.5 सेकंड। जब चंद्रमा अपनी धुरी पर घूमता है तो इसके घूमने की गति बहुत धीमी होती है, जो पहले ही बता चुके हैं कि 27.3 पृथ्वी दिनों के बराबर है। उतना ही समय उसे पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में लगता है। इसी वजह से चांद पर एक दिन 28 से 29 दिनों का होता है। इसे इस तरह भी सरलता से समझ सकते हैं कि चंद्रमा की सतह पर जब आप खड़े होंगे तो सूर्य को पूरे आकाश में घूमने और फिर से मूल स्थिति में लौटने में 29.5 दिन लगेंगे। अगर वैज्ञानिकों की माने तो चांद के साउथ पोल पर तापमान दिन में भी ज़्यादा गर्म नहीं होता, लेकिन रातें बहुत ठंडी होती हैं। समय गुजरने के साथ ये गिरता है, हर ओर बर्फ जमने लगती है, ठंडे अंधड़ चलते हैं। ये इस क्षेत्र में रहने की स्थितियों को और दुरूह बना देते हैं। इन्हीं स्थितियों के चलते चांद पर अब जितने भी मिशन गए हैं वो सब उत्तरी इलाके में गए हैं। समय गुजरने के साथ तापमान -200 से नीचे चला जाता है।
इस तापमान में कोई भी चीज़ नहीं बच पाती। लेकिन ये भी कहा जाता है कि ये वो इलाका है जहाँ पानी मिलने की संभावना है। यहाँ कुछ ऐसे गहरे क्रेटर हैं जिसमें गहराई में पानी है। वैसे इस क्षेत्र में कुछ क्रेटर्स इतने गहरे भी हैं कि वहाँ शायद कभी सूर्य की रोशनी पहुँच पाए। उत्तरी पोल में ठंड अपेक्षाकृत कम। उत्तरी पोल में तापमान रात में अपेक्षाकृत कम ठंडा होता है। वैसे ये इलाका शुष्क और धूल वाला है। अब आइए चांद के दिन के तापमान की बात करते हैं। दिन में यहाँ का तापमान गर्म हो जाता है, जो 260 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 127 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। ये तब होता है जब चांद पर सूर्य की रोशनी लगातार पड़ती है। परिक्रमा के दौरान चांद अपनी दूरी पर सिर्फ 1.54 डिग्री तक तिरछा होता है, जबकि पृथ्वी 30.44 डिग्री तक। इस वजह से ये दो बातें होती हैं। एक यह कि चांद पर पृथ्वी की तरह मौसम नहीं बदलते, और दूसरी बात ये कि चांद के ध्रुवों पर ऐसे कई इलाके हैं जहां कभी सूरज की रोशनी या किरणें पहुंच ही नहीं पाती हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।